आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस से होगा। हुकूमती मुसवदा सामने आ गया। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमती मुसवदे के नुकात सामने आ गए। मौजूदा आईनी तरमीम के मामले पर हफ्ते को भी पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी दूसरा इन कैमरा इजलास पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास के दौरान JUI ने मौजूदा ड्राफ्ट कमेटी में पेश किया। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत बनाने का फार्मूला, वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, हुकूमत ने ढांचा तैयार किया। मौजूदा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मौजूदा तरमीम में कहा गया है कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। मौजूदा तरमीम में कहा गया कि वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। इसके अलावा सूबाई आईनी अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वज़ीर कानून, बार कौंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। मौजूदा तरमीम के मुताबिक जज की अहलियत रखने वाले के लिए नाम और मशावरत के बाद वज़ीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस की मशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। मौजूदा तरमीम के तहत जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी कौंसिल कायम की जाएगी और किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। मौजूदा तरमीम में कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। मौजूदा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सीनियर तरीन जज के बजाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। सराय के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के 56 नुकाती मुसवदे पर पार्लिमानी रहनुमाओं से मशावरत की। मौलाना फजलुर रहमान को वीडियो लिंक के जरिए इजलास का हिस्सा बनाया गया, जबकि PTI रहनुमा असद कैसर भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। जराये का कहना है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने PTI कारकुनों की गिरफ्तारियों का शिकवा किया। वफाकी वज़ीर कानून ने अपोजिशन लीडर को मशवरा देते हुए कहा है कि अभी आईनी तरमीम पर तजवीज़ दें, ये मामला बात का है। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में मुख्तलिफ जमातों के मुसवदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। ज़ेली कमेटी में PTI के 2 अरकान को भी शामिल किया गया है। कमेटी 2 दिन में सिफारिशात मुरतब करके खुसूसी कमेटी को देगी। ज़ेली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। ज़ेली कमेटी के इजलास में कोई भी शिरकत कर सकेगा। खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सारी जमातों के मुसवदे में कोई उसूली इख्तलाफ नहीं है। PTI के इख्तलाफात ज़्यादा हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। PTI के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई है। इजलास के मौके पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस तरह के मामलात में गुफ्त-ओ-शनी से बात आगे बढ़ती है। कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 महीने से इस मसले पर आवाम में बहस चल रही है, इसमें कौन सी गैर आईनी चीज़ है। अपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा अपनी तजावीज़ भी दें, सिर्फ तनकीद से मामला हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। बिलावल भुट्टो ने हवाला जात के साथ ट्विटर पैगाम में कहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक़िदा गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में पेश की थी। उनकी ये तजवीज़ तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कायद-ए-आज़म की जानिब से अदालतों पर गैर ज़रूरी बोझ को कम करने का हल था, जो उनको दिए गए वसी दायरे इख्तियार की वजह से था। कायद-ए-आज़म की तजावीज़ बाद में जर्मनी के 1949 के बुनियादी कानून से भी मुमासलत रखती थी, जिसने वफाकी आईनी अदालत कायम की। दूसरी जानिब JUI ने हुकूमत का साथ देने से इनकार करते हुए आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। उम्मीद है कि जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हुकूमत के 56 नुकाती मुसवदे के जवाब में 24 नुकात पेश करते हुए कहा है कि 200 से भी कम आईनी मुकदमात के लिए बड़े सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है।